अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग के? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? वेलकम टू द शो। मछली के बारे में थोड़ी सी ज़रा डिस्कशन करनी थी, फिर हम आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। मछली कोशिश करें कि हम वैसे ही हमेशा ये मैसेज मैं देता हूँ, लेकिन क्या कर सकते हैं, यही 3 महीने होते हैं और उसके बाद फिर वही ताले लग जाते हैं। मछली की कंजम्पशन हमारी ओवरऑल सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। बेस्ट सोर्स जो है वो समंदरी या दरियाई मछली है, और इसके अलावा फिर फार्म की मछली भी चिकन से और दूसरे मीट से कहीं ज़्यादा बेहतर है ग़ज़ाइयत के हवाले से। तो इसका जितना ज़्यादा इस्तेमाल कर सकें, और बिल्कुल ये बातों में ना आए कि इसकी तासीर गर्म है या जिन महीनों में आर नहीं आता उसमें आप नहीं खा सकते, ये सारी बातें आपने सुनी होंगी। या दूध दही खा लिया तो उसके साथ अगर आपने मछली खा ली तो फिर आपको बर्स का मर्ज़ हो जाएगा, ऐसी कुछ भी नहीं है। ये सारी की सारी अफवाहें, और ये तासीर गर्म होना, ये पूरा साल खाए, मैं पूरा साल खाता हूँ और इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। सारे मीट से सबसे ज़्यादा बेहतर मीट अगर कहा जाए तो वो मछली ही है, और कोई सी मछली भी हो। हमारे यहाँ आमतौर पे कॉन्सेप्ट ये है, अभी कोई मछली जो जायके के हवाले से अच्छी या मशहूर हो जाए, सुरमई है, रोहू है, पॉम्फ्रे है। अब ये मछलियाँ महंगी होंगी, ज़ाहिर बात है, इसकी डिमांड ज़्यादा है, लेकिन बहुत सारी ऐसी मछलियाँ हैं जो जायके के हवाले से भी मज़े की हैं और सस्ती बहुत है। यानी अभी अगर आप फिशरी चले जाएँ तो आपको 250-300 रुपये में आराम से हर मतलब तकरीबन कम से कम 5-6 किस्म की मछली मिल जाएगी। 300 रुपये अंदाज़ा करें, चिकन से भी सस्ता और ग़ज़ाइयत के हवाले से बेहतरीन, जायके में भी बड़ी मज़े की। तो मेरी कोशिश रहती है कि पिछले वीक भी हमने मछली की रेसिपीज़ दी, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में भी देंगे, और आपको बहुत सारे तरीके ऐसे बताएंगे जो मछली पकाने के हवाले से बेहतरीन है, सेहत के हवाले से भी बेहतरीन है और पकाने के हवाले से जायका भी बेहतरीन है। अब हम आ जाते हैं हमारी आज की 2 रेसिपीज़ की तरफ। पोटैटो एंड चिकन क्रॉकेट्स बन रहे हैं, बड़े मज़े की रेसिपी। अच्छा, ये यूरोपियन डिश है, और ये होगा क्या, बेसिकली पहले चिकन पकेगा और चिकन पकने के बाद इसको हम चॉपर में थोड़ा सा रेशा कर लेंगे हल्का सा, और जब चिकन गल जाए उसके बाद हमने इसमें आलू मिक्स करने हैं, थोड़ी सी चीज़ मिक्स करेंगे, फिर इसके स्टिक्स टाइप की बनेंगी, और फिर इसको हम अंडे से कोट करेंगे, ब्रेड क्रम्ब से कोट करेंगे, और उसको फिर थोड़ा सा शैलो फ्राई करेंगे, बहुत ज़्यादा डीप फ्राई भी नहीं करेंगे। और चूँकि चीज़ें सारी पकी हुई हैं, यानी आलू पका हुआ, चिकन पका हुआ है, चीज़ थोड़ी सी मेल्ट करनी है, थोड़ी सी कुकिंग टाइम, हार्डली कोई 3 से 4 मिनट की कुकिंग है, और उसके बाद बन जाएगा, तैयार हो जाएगा। इनको आप फ्रीज़ कर सकते हैं बेहतरीन तरीके से, या आराम से आपके 2-2.5 महीना फ्रीज़र में निकाल सकते हैं, जब निकाला डीप फ्राई किया। और अगर आप चाहें तो एयर फ्रायर में भी इसको हल्का सा ऑयल ब्रश करके एयर फ्रायर में या अवन में भी इसको बेक कर सकते हैं, और ये सारे के सारे तरीक़ों से बना सकते हैं। और बीफ ब्रोस्टेड बन रहा है, ये बड़े मज़े की शाशलिक है, बीफ अंडरकट के साथ बनेगा, बड़ी मज़े की रेसिपी। लेकिन सबसे पहले हम आ जाएंगे हमारे पोटैटो एंड चिकन क्रॉकेट की तरफ। ये एक पैन ले लिया, चूल्हा किया ऑन, और चिकन ब्रेस्ट में इसमें इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसको मैं थोड़ा सा काट लूँगा। ये एक पूरा कंप्लीट चिकन ब्रेस्ट है, और मैं इसको लंबाई में काटूंगा ताकि इसका रेशा हमें मिल सके, और काटने का मकसद इसको सिर्फ ताकि इसका कुकिंग टाइम थोड़ा सा कम हो जाए। अदरवाइज़ आप साबुत ब्रेस्ट भी रख सकते हैं इसमें पकाने के लिए, और मिनटों में तैयार हो जाएगा, यानी तकरीबन मैक्सिमम मेरे ख्याल में 10 मिनट के अंदर पक जाएगा। इसके बाद इसको हम करेंगे चॉप। पैन ले लिया, और पैन में सबसे पहले हमने ये चिकन रख दिया डायरेक्ट, साथ में हमने इसमें शामिल कर दिए ये लहसुन के साबित जवे 4 से 5 अदद, साथ में थोड़ा सा नमक हम बाद में एडजस्ट करेंगे, अभी बिल्कुल थोड़ा सा शामिल किया, थोड़ी सी काली मिर्च, और इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे तकरीबन 2 कप पानी, और उबाल आएगा, धीमी आंच पे पकने छोड़ेंगे, उस वक्त तक पकाएंगे जब तक चिकन इसमें मुकम्मल तौर पे पक नहीं जाता। तो इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे, और चिकन के साथ बना रहे हैं, आप चाहे तो इसको बीफ के साथ भी बना सकते हैं। फ़िश क्रॉकेट बड़े मज़े के बनते हैं, यानी यही चीज़ अगर आप मछली इसमें इस्तेमाल कर लें तो बहुत मज़े के बनेगा पोटैटो एंड फ़िश क्रॉकेट्स। लेकिन हम बना रहे हैं चिकन के साथ। चिकन ब्रेस्ट ले लिया, लहसुन, थोड़ी सी कुटी काली मिर्च, थोड़ी सी मैं और इसमें शामिल कर दूँगा हल्की सी, बस। बाद में हमने जब ये बिल्कुल रेडी होने लगेगा, फिर इसमें कुटी काली मिर्च भी और वाइट पेपर भी इसमें शामिल करेंगे, और फिर इसको हम पकाएंगे, और पानी रिड्यूस करेंगे बिल्कुल कम्प्लीटली, और इसके बाद फिर हम इसको पीसेंगे। इसमें आलू मिक्स होगा, चीज़ मिक्स होगी, और ये मज़ेदार क्रोकेट हो जाएंगे तैयार। अच्छा, ये एक टाइम में हमने ये नीदरलैंड की एम्बेसी यानी हॉलैंड, इनकी बड़ी ट्रेडिशनल किस्म की नेशनल डिश है ये क्रोकेट्स, और बहुत मज़े के थे, और चीज़ के साथ कॉम्बिनेशन बन जाता है। तो चीज़ का फ़ायदा आपके साथ ये कि इसमें आपको प्रोटीन मिलेगा और कैल्शियम मिलेगा और विटामिन डी। और दूध के हवाले से अभी मैं आ रहा था रास्ते में, तो ये न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, उसमें
पता लगा कि कराची में जो फूड अथॉरिटी है उसने दूध के सैंपल लिए हैं और जितने सैंपल लिए थे वो कहते हैं कि ये ह्यूमन कंजम्पशन के लिए फ़िट नहीं। अब ये क्या किया जाए, कहा जाए कौन सा दूध इस्तेमाल करें। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हो गया बकौल उनके, यार उन लोग को कौन कौन से उन्होंने दूध के सैंपल लिए, बट वो कह रहे थे कि ह्यूमन कंजम्पशन के लिए फ़िट नहीं है, यानी उसमें कुछ ऐसी चीज़ें शामिल की जा रही हैं। बल्कि लास्ट टाइम तो मैंने पंजाब फूड अथॉरिटी का कुछ छापा देखा तो उसमें जाली दूध बनाने का तरीका। सो आई हैव नो आइडिया कि अब इसको दूध को कैसे जज करें। आई थिंक बेस्ट वुड बी कि जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ का टेट्रा पैक दूध है, खुला हुआ दूध ना लें, उसमें इश्यूज़ हैं। और बाकी आई डोंट नो कि किस किस का दूध चेक किया है। सो मेक श्योर कि थोड़ा ज़रा देख लें कि कहाँ से आप ख़रीद रहे हैं। खुला दूध भी अगर आप ले रहे हैं तो कम से कम दुकान जो है वो आपको आइडिया हो कि बड़ी दुकान हो तो वो आमतौर पे नाक़िस दूध इस्तेमाल नहीं करते। दूसरा, डाइट के हवाले से जहन में रखिएगा, वो लोग जो वेट लॉस करना चाह रहे हैं उनको चाहिए कि एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो खाना आप खा रहे हैं इसकी मिक़दार, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ नाश्ता। मैं अभी कल परसों देख रहा था, मैं हमारे पूरी दुनिया के नाश्ते उठा के देख लें और एक हमारा नाश्ता अजीब व गरीब नाश्ता है हमारा। एक तो हलवा पूरी, अल्लाह माफ़ी दे, साथ में उसके फिर वो फ्राइड किए हुए पराठे और इस तरह के सारे मुरगन खाने थे। पाकिस्तान का भी यही हाल था, इंडिया का भी यही हाल था। जबकि अगर आप यूरोपियन कंट्रीज़ की तरफ चले जाएँ तो उनके सही मानों में ब्रेकफास्ट जो है वो हेल्दी है, और सबसे इम्पॉर्टेंट मील जो आपकी है वो ब्रेकफास्ट ही है। नाश्ता अगर आपका अच्छा है तो आपका दिन अच्छा गुजरेगा और आप हेल्दी रहेंगे, और रात का खाना कम से कम और अर्ली और मुरगन कम से कम, ये जहन में रखिएगा। हम जा रहे एक छोटी सी ब्रेक पे, इसको बॉयल आ गया, मैं इसकी आंच धीमी कर रहा हूँ, ये पकता रहेगा। आई थिंक इट विल टेक अबाउट 10 मिनट्स, और फिर हम आ जाएंगे इसके क्रोकेट की तरफ, फिर हम आएंगे ब्रोस्टेड की तरफ। कैन यू जगल पिनट बैक। लीजिए, हम बना रहे हैं चिकन एंड पोटैटो क्रोकेट्स। अच्छा, इसकी बहुत सारी वैरायटी है, मुख्तलिफ तरीक़ों से बनते हैं। आम तौर पे जो दो चीज़ें के कॉम्बिनेशन मीट एंड पोटैटो, ये इसका फिक्स्ड है। बाकी तरीक़ेकार इसमें कुछ सब्जियां भी लोग शामिल करते हैं, और चिकन के साथ भी बना रहे हैं हम, बीफ के साथ भी बनता है। बल्कि जो मैंने बनाया था एक टाइम में ये नीदरलैंड की एम्बेसी के लिए था, वो बीफ के साथ थे और बहुत मज़े के थे। चीज़ के साथ कॉम्बिनेशन इसकी बड़ी बेहतरीन बनती है। और बेस्ट चीज़ इसकी ये है कि मैं जितनी भी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि इसको बना के आप फ्रीज़ कर सकें। और ये इतने इस टाइप की रेसिपीज़ ऐसी हैं जो रोज़ाना बन नहीं सकती, तो एक दफ़ा आपने बनाई रख दी, ये आप बच्चों को स्कूल के लंच बॉक्सेस में दे सकते हैं, गेस्ट आ जाएं, और वैसे ही हल्का फुल्का अगर स्नैक खाना है तो ये बेसिकली एक स्नैक है, लेकिन फिलिंग होता है काफ़ी। यहाँ पे हमने किया कि सबसे पहले हमने चिकन शामिल किया। एक पूरा चिकन ब्रेस्ट तकरीबन को आधा किलो था, इसको मैंने मोटा मोटा स्लाइस काट लिया ताकि जल्दी पक जाए। और 5 से 6 जवे लहसुन, 1 चाय का चम्मच इसमें काली मिर्च, और आधा चाय का चम्मच नमक शामिल किया। नमक कम रखा हुआ है, एंड में इसको एडजस्ट करेंगे। फ़िलहाल मैंने इसको पकने छोड़ दिया, इसको तकरीबन 5 मिनट और लगेंगे। चिकन जैसी पक जाए फिर इसका पानी मुकम्मल तौर पर खुश्क करके मैं इसको चॉपर में चॉप करूँगा। अच्छा, हम आ जाते हैं हमारे बीफ ब्रोशेट की तरफ। ब्रोशेट बेसिकली शाशलिक की टाइप है, इसको ब्रोशेट कहते हैं। और ये जो गोश्त मेरे पास है इसको कहते हैं टेंडरलॉइन, यानी अंडरकट। ये आमतौर पे गाय की जो बिल्कुल अंदर पसलियों के पास ये गोश्त होता है। ये वाहिद गोश्त है पाकिस्तान में कम से कम जो तकरीबन 5 से 6 मिनट के अंदर पक जाता है, यानी इतना जल्दी पकता है गाय का गोश्त। उसके अलावा गाय के गोश्त के जितने हिस्से हैं पाकिस्तान में वो इतनी जल्दी नहीं पकते, जबकि बाहर मुल्कों में चूँकि उनकी अफजाइश ऐसी की जाती है कि वो ज़्यादातर गोश्त जो है वो जल्दी पकता है, यानी इतनी देर नहीं लगती जितना पाकिस्तान में। हमारे जो कैटल फार्मिंग है वो अभी उस लेवल पे नहीं आई, लेकिन काफ़ी सारे लोग इस तरफ आ रहे हैं क्योंकि इसका एक्सपोर्ट का काम बड़ा ज़बरदस्त है और वो गोश्त जो है वो बहुत ही बेहतरीन होता है। सो अंडरकट अगर आप ले रहे हैं बाज़ार में, एक चीज़ और जहन में रखिएगा, आम तौर पे इस तरह का गोश्त आपको दिखाते हैं और आपको देते हैं सिरलॉइन। सिरलॉइन बेसिकली ये चाँप का अंदर का गोश्त है, वो नहीं गलता गाय का। ये वाहिद गोश्त है जो गलता है। और ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ अंडरकट, ये तकरीबन कोई लगभग किलो के आसपास है और ये बछिया का है, ये गाय का नहीं है। ये साइज़ भी छोटा है। गाय का जो होगा वो तकरीबन 1.5 किलो का होगा। और अगर आप अंडरकट भैंस का इस्तेमाल कर रहे हैं बिल्कुल ना करें, मतलब मेरा ज़ाती मशवरा आपको ये कि सख्त होता है, उसमें पट्ठे होते हैं और खाने के काबिल नहीं होता। और डिपेंड करता है
ज़रूरी नहीं कि सारी भैंसों का हो, लेकिन आम तौर पे मेरा एक्सपीरियंस बुरा रहा है, अच्छा नहीं रहा, तो आई ऑलवेज़ गो फॉर गाय या बछिया। अच्छा, इसको साफ़ करने का तरीका ये है कि सबसे पहले आपने नाइफ़ से लेके इसकी साइड जो है ये देखें, ये आपने पहले अलग कर ली। उसके बाद ये कहलाता है इसका हेड, और ये पूरी टेल है। सो हेड को भी हम इसमें अलग कर लेंगे, और इसके बाद इसके ऊपर एक बारीक सी झल्ली होती है, वो आपने इस तरह इसमें से रिमूव कर ली। बड़ी चमकदार सी गोश्त निकल आएगा, देखिए। अच्छा, इसका पट्ठा जो है ये आपने रिमूव करना है, ये बिल्कुल नहीं गलता। और इसको रिमूव करने का तरीका ये, सबसे पहले इसमें जो थोड़ी बहुत चर्बी लगी हुई है ये मैं उतार लूँगा, और इसके बाद इसके पट्टे को रिमूव करने का बहुत आसान तरीका, आपने सिंपल ये अंडरकट रखा और यहाँ पे आराम से ये देखें पट्टा एक्सपोज कर दिया, ये देखें, ये नज़र आ गया पट्टा इसका। उसके बाद सिंपली आपने ये गोश्त खींचा और ये देखें ये बिल्कुल साफ़ हो गया। इस तरीके से हम इसको भी साफ़ कर लेंगे। ये आम तौर पे, अच्छा, ये गोश्त अगर आपको चाहिए तो इसका तरीका ये है कि जिस गोश्त वाले से आप गोश्त ख़रीदते हैं गाय का, उसको एक दिन पहले बताएं। मैं हमेशा ही करता हूँ, जब भी चाहिए होता है तो मैं एक दिन पहले उसको फ़ोन कर देता हूँ कि भाई अंडरकट मेरे लिए रख लेना, अदरवाइज़ नहीं होता इनके पास। क्योंकि पूरी गाय में अगर गाय तकरीबन 70-80 किलो की है तो ये 2 किलो गोश्त निकलता है। और ये अमूमन बहुत सारे जो गाय के गोश्त बेचने वाले हैं उनसे मखसूस लोग ख़रीदते हैं, क्योंकि ये आमतौर पर ज़्यादातर रेस्टोरेंट्स में इस्तेमाल होता है। आमतौर पे घर में अगर आप यूज़ करना चाह रहे हैं तो एक दिन पहले ज़रूर उनको फ़ोन करके अंडरकट पहले से रखवा लें। सो ये पीसेस मैं थोड़े से इसमें ले लूँगा, और बाकी जो है ये आमतौर पे मेरे घर में ये सारी बिल्लियाँ पार्टी करती हैं इसके साथ। ये जितने चिचड़े वगैरह बचे ये सारी बिल्ली की हिस्से में आ जाती हैं। अच्छा, गोश्त को हमने अब क्यूब में काटना है, तो सबसे पहला काम इसके हिसाब से मैं ये साइज़ काटूँ। अच्छा, इसमें देखें ये हल्का सा पट्टा है, ये रिमूव करना मस्ट है, अदरवाइज़ ये गोश्त बिल्कुल भी नहीं गलेगा। ये रखा, और अब हमने इसको ऑलमोस्ट 1 इंच बाय 1 इंच साइज़ में मैं काट लूँगा। और यहाँ पे हमने इसको भी काटा, और इसके बाद इसको भी 1 इंच बाय 1 इंच, बस ये इसकी टोटल कटिंग है। और ये आमतौर पर अंडरकट अगर आप साफ़ कर रहे हैं तो जहन में रखिएगा कि तकरीबन इसमें से अभी जो मैंने गोश्त निकाला है तो तकरीबन कोई लगभग पाव के करीब इसमें वेस्टेज आती है। ये तो अभी जो मैंने अंडरकट दिखाया आपको बड़ा साफ़ था, अदरवाइज़ इसके साथ बहुत सारी चर्बी लगी होती है और पट्टे वगैरह होते हैं, बिल्कुल वेस्टेज में जाता है। तो और ये आम तौर पर तकरीबन 1700 से 1800 रुपये किलो गोश्त है ये, यानी आम गाय का गोश्त अगर आपको मिल रहा है कोई 1500-1600 रुपये का, ये कदरे महंगा होता है। तो ये क्यूब में मैंने पहले काट लिया इसको, और ये भी इसमें थोड़े से पट्टे नज़र आ रहे हैं, इसको भी साफ़ कर लेते हैं। इसके बाद ये आ गया। सो ये सारी की सारी क्यूब्स तैयार हो गई, और अब हमने करना ये है कि एक अदद ले लेते हैं बॉल। बॉल में आ गया ये बीफ। अब आ जाएगी इसकी मैरिनेशन, और मैरिनेशन क्या है, सबसे पहले इसमें चॉप किया हुआ लहसुन शामिल करेंगे। इसके बाद आ जाएगा इसमें थोड़ा सा लेमन जूस, फिर आ जाएगा इसमें कुटी काली मिर्च, और साथ में आएगा इसमें चिली सॉस। चिली सॉस की क्वांटिटी थोड़ी सी आप बढ़ा सकते हैं, रेसिपी कार्ड में जो लिखी हुई, लेकिन जहन में रखिएगा चिली सॉस में शदीद नमक होता है, तो मैं इसमें नमक शामिल करूँगा ही नहीं। अगर थोड़ा सा भी मैंने शामिल कर दिया नमक हो जाएगा आउट, यानी बिल्कुल ज़्यादा हो जाएगा। सो मेक श्योर कि पहले चख लें किस किस्म का चिली सॉस आप इस्तेमाल कर रहे हैं, और अमूमन जितने चिली सॉस है मोस्टली इसमें नमक बहुत ज़्यादा है। साथ में मस्टर्ड पेस्ट शामिल कर रहे हैं, ये ऑप्शनल है, अगर शामिल कर देंगे तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। सो नमक अभी शामिल मैं नहीं कर रहा, हमने सिंपली इसको चीज़ों को मिक्स करेंगे और उसके बाद इसको साइड पे करके तकरीबन कोई घंटा 1.5 मैरिनेट कर देंगे तो ज़्यादा बेहतर रिज़ल्ट आएगा। चलिए बस तकरीबन ऑलमोस्ट 1/3 वाटर, ज़्यादा नहीं, क्योंकि बीफ हमारे पास इतना है। इसको हम वापस रख देते हैं और इसका पानी में गिरा देता हूँ, बिल्कुल पानी हमें इसमें नहीं चाहिए। बस अब इसको जहन में रखिएगा, हल्का क्रश करना है जहन में, और ये बाद में हम इस्तेमाल करेंगे, अभी नहीं। ये जब इसका सॉस बनेगा फिर हम उसमें ये ग्रीन पेपरकॉर्न शामिल करेंगे, लेकिन हल्का हल्का सा इसको मैं तोड़ रहा हूँ। जहन में रखिएगा बिल्कुल पेस्ट नहीं बनाना है, समझे कि एक दाना जो है वो टूट के 2 दाने हो गया, बस इतना। इसको हल्का सा क्रश किया,
बहुत मज़े का इसका पिकल टाइप का फ्लेवर है और ग्रीन पेपर का टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू ब्लैक पेपर। हल्का सा क्रश किया, बस ये आ गया इधर। और आ जाते हैं हम बीफ की मैरिनेशन की तरफ। जहन में रखिएगा अभी मैंने नमक शामिल नहीं किया, मैं इसको एडजस्ट करूँगा, देखूँगा। मैंने अभी ब्रेक से पहले चिली सॉस चखा था, काफ़ी नमक था, बल्कि कल मैंने एक सूप बनाया था, सिचुआन सूप, और उसमें मैंने चिली सॉस डाला। हालांकि उसमें नमक थोड़ा सा शामिल किया था, लेकिन वो इतना नमकीन हो गया कि अंदाज़ा ही नहीं। और उसमें चिकन स्टॉक भी था, इसकी वजह से कोशिश करें जब चिकन स्टॉक, चिकन की यखनी इस्तेमाल कर रहे हो या ये चिली सॉस इस्तेमाल कर रहे हो, सो मेक श्योर के इसमें नमक पहले शामिल ना करें, पहले इसको चख लें। इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया। अब इसको हम साइड पे रख देते हैं। चिकन पक रहा है मेरे हाल में। जैसे ही हम अभी ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आएंगे तो इंशाल्लाह और लजीज़ चिकन पक चुका होगा। इसको हम चॉप करेंगे, पहले क्रोकेट बनाएंगे, फिर बीफ ब्रोस्टेड बनाएंगे। कैन जगह विल बी राइट बैक। अच्छा जी, वापस आ गए और चिकन के लिए मैंने जो चूल्हा ऑन किया है उसको फुल तेज़ कर दिया। इसमें पानी है, बिल्कुल ड्राई होना चाहिए। जब तक ये पानी ड्राई हो रहा है हम आ जाते हैं और शाशलिक्स या ब्रोशेट जिसको हम कहते हैं वो बना लेते हैं। और बीफ मैरिनेट कर दिया, कोशिश करें इसको 1.5-2 घंटा कम से कम लगा रहे मसाला, फिर सही मानों में जायका आएगा। अच्छा, एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, ये देख रहे हैं इसमें काफ़ी सारा सॉस है, इसकी मैरिनेशन ये सारा का सारा सॉस में आएगा। अभी जब हम सीखों में इसको मीट को पिरोएंगे, साथ में शिमला मिर्च और प्याज, और उसके बाद जो इसका सॉस ये बचेगा, इसकी मैरिनेशन, इससे हम बनाएंगे सॉस और ऊपर ब्रोस्टेड के ऊपर डालेंगे। यहाँ पे आ जाते हैं वापस। चिकन को मज़ीद पकाना है, जैसे इसका पानी सूखेगा फिर हम आ जाते हैं इसके मज़ीद काम की तरफ। इन द मीन टाइम मैं ले लेता हूँ एक अदर प्लेट और ब्रोस्टेड लगाना शुरू करते हैं। अच्छा, आम तौर पे जो ये शाशलिक होते थे पहले काफ़ी वो ज़मानों में, एक प्याज, एक टमाटर, एक शिमला का पीस, लेकिन बाद में जब होटलों में काम किया तो पता लगा कि यार एक की बजाय अगर 2 हो जाएँ सब्जियाँ, इसके साथ बहुत मज़े का टेस्ट आता है। और इसको हम पकाएंगे ग्रिल पैन पे। सो ये आ गई इसमें शिमला मिर्च, ये आ गया प्याज, और ये आ गए शाशलिक के स्टिक्स। थोड़ी सी जगह बना लेते हैं, इसको हटा लेते हैं साइड से, और ये आ गया बीफ। सो ये सारी की सारी चीज़ें पहले सामने रख दें और ये चिकन को मिक्स करना ना भूलें। अच्छा, इसी में हम शामिल कर देंगे थोड़ा सा वाइट पेपर और आखिर में थोड़ा सा ब्लैक पेपर, और इसका बड़ा अच्छा जायका आता है ब्लैक पेपर का। वाइट पेपर और ब्लैक पेपर दोनों की कॉम्बिनेशन है। इसको वाइट पेपर को दक्कनी मिर्च भी कहते हैं। इसका टेस्ट थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है, थोड़ा ज़रा स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन जायका बड़ा अच्छा है इसका। ये हमने आखिर में शामिल करने के बाद ये देखें, इसको हम थोड़ा सा और पकाएंगे और बिल्कुल ड्राई करेंगे। पानी से जैसे ही ड्राई हो जाएगा फिर ये चॉपर में आएगा, थोड़ा चॉप होगा, फिर इसको आलू के साथ मिक्स करेंगे, चीज़ मिक्स होगी, लेकिन इसको थोड़ा सा ठंडा होना ज़रूरी है ताकि इसकी मिक्सिंग हम आसानी से कर सकें। जब तक ये पक रहा है, इन द मीन टाइम हम आ जाते हैं यहाँ पे 2 शिमला मिर्च के पीसेस, 1 बीफ का पीस, और उसके बाद 2 प्याज के पीसेस, और इसके बाद फिर बीफ। अच्छा, जो जिस तरतीब से हम इसको लगा रहे हैं, आपने सारी की सारी शाशलिक को इसी तरतीब से लगाना है ताकि जब ये प्लेट में आए तो खूबसूरत लगे, एक जैसे लगे। ये चिकन हो गया बिल्कुल ड्राई, चूल्हा मैं इसका कर रहा हूँ बंद, और हम आ जाते हैं इसकी तरफ वापस। देखिए, शिमला मिर्च लगाई, प्याज लगाया, अभी फिर शिमला मिर्च और बीफ लगा दिया था 1 पीस, और इसके बाद दोबारा फिर 1 पीस बीफ का। बीफ की जो क्यूब हैं ये ऑलमोस्ट 1 इंच बाय 1 इंच साइज़ की मैंने काटी है। वापस आ गया प्याज, और एक शाशलिक में हम लगा रहे हैं 4 पीस चिकन और बीफ। तो इसको थोड़ा सा ज़रा जगह बना लेते हैं, बस 1 बीफ का पीस और आ गया तो हमारा एक शाशलिक हो गया कंप्लीट। और आखिर में फिर शिमला मिर्च। तो ये आ गया हमारा आज का बीफ ब्रोस्टेड तैयार। चिकन पक चुका, इसको मैं थोड़ा सा ज़रा छोड़ देता हूँ, हल्का सा ठंडा हो जाए, फिर मैं इसको चॉपर में डालता हूँ, फिर इसकी मिक्सिंग करेंगे। दोबारा फिर यहाँ पे आ जाते हैं। जहन में रखिएगा जिस सीक्वेंस में हमने चीज़ें इसमें लगाई हैं,
अगली भी ऐसी, पहला शिमला मिर्च, फिर बीफ, और उसके बाद प्याज, और एक शाशलिक में हम लगा रहे हैं 4 बीफ के पीसेस। चिकन के साथ भी आप बना सकते हैं, लेग ब्रेस्ट कोई से इस्तेमाल कर सकते हैं। बीफ का टेस्ट बिल्कुल मुख्तलिफ है और बहुत मज़े का होता है। अगर आपको अंडरकट नहीं मिलता तो फिर चिकन का इस्तेमाल कर लें, क्योंकि और दूसरा मीट इसमें पकेगा नहीं, यानी उसको कुकिंग टाइम बहुत ज़्यादा दरकार होगा और सब्जियां ओवर कुक हो जाएंगी। इसमें सिर्फ अंडरकट का गोश्त ही चलेगा। ये आ गया, और प्याज, दो पीस सब्जी के लगा रहे हैं हम, और उसके बाद ये काम हो गया कंप्लीट। एक बीफ का पीस और आएगा। मेरे हिसाब से जो हमने अंडरकट लिया था तो कोई 4 या 5 शाशलिक बनेंगे टोटल। ये वापस आ जाते हैं इधर। तो ये देखें एक जैसे बने, बिल्कुल तरतीब सब्जियों की भी एक जैसी, ताकि प्लेट के ऊपर रखा हो तो खूबसूरत नज़र आए। ये हम इसको फ़िलहाल रोक देते हैं। इसी तरह की शाशलिक स्टिक हम और बनाएंगे। इन द मीन टाइम हम आ जाते हैं यहाँ पे, और चॉपर की मशीन खोली, और ये बीफ आ गया सारा इसमें, और उसको बिल्कुल थोड़ा सा घुमाना है, हल्का सा, मतलब वो रेशा रेशा जो करना होता है। सो मेक श्योर कि बहुत ज़्यादा इसको आप मिक्स ना करें। मैं आपको दिखाता हूँ कितना मिक्स करें। ये सारा पहले इसमें शामिल किया। इसका सॉस जो है ये बिल्कुल ज़ाया ना करें, ये सारा का सारा इसमें शामिल करना है। बहुत सारा जायका है इसमें। अच्छा जी, ये आ गई मशीन, इसको किया लॉक, और एक दफ़ा ऊपर से देखा, ये देखिए बिल्कुल कितने सेकंड में हो गया। ज़्यादा इसको मिक्स करेंगे तो बिल्कुल फिर ये कीमा बन जाए इसका, हम चाह रहे हैं तार तार हो। ये हो गया। इसके बाद सिंपली हमने लेके इसको, और ये शाशलिक मैं यहाँ से हटा लेता हूँ। ये भी गया। अच्छा, ये आ गया हमारा आलू जो हमने मैश किया हुआ था। इसमें आ जाएगा सारा चिकन, लेकिन काफ़ी गर्म है। मैं देखता हूँ अगर मैं इसको हैंडल कर सका, नहीं तो थोड़ा सा शायद मुझे ठंडा करना पड़े। ये सारा चिकन पहले इसमें डाल देते हैं, और ये ब्लेड निकाल दिया इसमें से। मैंने चिकन ब्रेस्ट का यूज़ किया है। मीट ब्रेस्ट ही इसमें बेहतर रहता है, जिसका रेशा प्रॉपर बन सकता है। लेग के मीट का इतना प्रॉपर रेशा नहीं बनेगा। सो मेक श्योर के चिकन ब्रेस्ट ही आप इस्तेमाल करें। ये शामिल कर दिया। अब इसको मैं मिक्स करता हूँ थोड़ा सा, और साथ में हम चेडर चीज़ या मोज़रेला चीज़ में से कोई सी एक पनीर आप इसमें शामिल कर दें। नमक कभी जहन में रखिएगा, मैंने कम ही शामिल किया। आलू के हिसाब से भी शामिल करना है अभी, लेकिन फ़िलहाल मैं इसको मिक्स करूँगा और देखूँगा कि हमें नमक की कितनी ज़रूरत है। चलिए जी, ये आ गई इसमें चीज़। अब इसको खूब अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे, फिर इसके बनेंगे क्रोकेट्स। क्रोकेट्स मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे। नहीं ठीक है, टेम्परेचर ऐसा है कि हैंडल हो सकता है। इसको खूब अच्छी तरीके से मिक्स किया, चिकन, कीमा और साथ में चेडर चीज़। चेडर चीज़ मुझे लग रहा है थोड़ी सी कम है, अगर ज़्यादा होती थोड़ी सी एक्स्ट्रा ज़्यादा मज़े का बनता है, बट एनीवेज। अच्छा, आलू की मिकदार आप बढ़ा सकते हैं इसमें, ताकि इसकी कॉस्ट इफेक्टिव हो जाए। अभी भी रेशो सही है, लेकिन थोड़ा सा अगर आप 1-2 आलू और शामिल करना चाहें इस क्वांटिटीज़ में तो आप कर सकते हैं, बेहतर रहेगा। इसको खूब अच्छी तरीके से मिक्स किया, और आलू जहन में रखिएगा, चिकन आलू जब यहाँ पे इसको आप मिक्स कर रहे हैं तो आपके सामने आइडिया हो रहा होगा आपको कि सही मिक्स हुआ कि नहीं। ये ना हो कि आलू कहीं रह जाए या चिकन कहीं ज़्यादा रह जाए। सो मेक श्योर कि आपने इसको अच्छी तरीके से पहले मिक्स किया, और इसके बाद अब मैं इसका चखूँगा नमक। थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा, बस। अब इसको दोबारा मिक्स किया। एक क्रोकेट मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। फिर सिंपली हमने इसको अंडे में डिप करना है, और इसके बाद इसको ब्रेड क्रम्स में। आप चाहें तो इसको मैदे की कोटिंग भी इसके साथ कर सकते हैं, लेकिन अमूमन इसकी ब्रेड क्रम्ब की ही कोटिंग चलती है। ये मिक्स किया। इसके बाद आपने सिंपली इसकी स्टिक भी बना सकते हैं आप, और टिपिकल जो क्रोकेट का शेप है वो ये एक मैं बना दूं। ये सिंपल आपने इसको अंडे में डिप किया, और इसके बाद आ गया ये ब्रेड क्रम्ब में। बस ये टोटल क्रोकेट है। ये बन गया, तैयार हो गया। इसको आप सिंपली इसी तरीके से
फ्रीज़र में फ्रीज कर सकते हैं फॉर अबाउट गुड 2-3 मंथ्स। एक एक करके हम क्रोकेट बनाएंगे। हम चाह रहे हैं छोटी सी ब्रेक पे वापस आते हैं, क्रोकेट रेडी होंगे और शाशलिक लग चुका होगा। फिर शाशलिक पहले पकाएंगे और क्रोकेट को फ्राई करेंगे और फिर इसका सॉस बनेगा बहुत मजे का। कहीं नहीं जाएगा, विराट बैक। अच्छा जी, वापस आ गए। सबसे पहला काम हम शाशलिक पकाएंगे और इसका सॉस जो बचा था वो अभी आ रहा है हमारे पास। जैसे ही आता है फिर आपको उसका सॉस बनाने का तरीका बताएंगे, बहुत मज़े का। और इसी की ही मैरिनेशन का सॉस है। और ये जो हमने ग्रीन पेपर्स थे इसको हमने हल्का सा क्रश कर लिया और जैसी सॉस का सामान आता है फिर हम स्टार्ट करेंगे। लेकिन सबसे पहला काम ऑलिव पॉमेस ऑयल तकरीबन 6 से 8 खाने के चम्मच। जैसे ही ऑयल गर्म हुआ इसके बाद सिंपली हमने शाशलिक की स्टिक्स लेके अच्छा, आंच इसकी बहुत तेज़ नहीं रखनी, थोड़ी सी मैं कम कर लूँगा आंच। क्रोकेट बन के आ रहे हैं। जैसे क्रोकेट बन के आते हैं फिर हम उनको डीप फ्राई करेंगे। और इसको आंच देखें, आंच मैंने इतनी रखी है बस। 1-2 दफ़ा इसको हम टर्न करेंगे। अब ये ध्यान में रखिएगा, ये जो गोश्त है ये बीफ टेंडरलॉइन है, 5-6-7 मिनट के अंदर पक जाएगा। और इससे ज़्यादा इसको पकाएंगे तो ये जूसी नहीं रहेगा, ड्राई हो जाएगा। अच्छा जी, यहाँ पे आ जाते हैं इसका शाशलिक के सॉस के लिए। या ब्रोस्टेड सॉस पैन ले लिया और पैन में हम सबसे साथ पहले शामिल करेंगे, ये आ गया मक्खन। अच्छा, इसमें हम शामिल करेंगे थोड़ा सा मैदा। मैदे से शामिल कर रहे हैं कि सॉस को गाढ़ा करना है, तो हम तकरीबन एक मेरे हिसाब से 1.5 खाने का चम्मच मैदा, बस, इससे ज़्यादा नहीं। ये जैसे ही मेल्ट होगा इस मैदे को हम थोड़ा सा इसमें पकाएंगे। फिर हम आ जाएंगे इसके सॉस की तरफ। इसको मेल्ट किया और इसका पकाना इस वजह से ज़रूरी है मैदे का, अदरवाइज़ ये मैदा कच्चा रह जाएगा। तो मेक श्योर कि इसको थोड़ा सा पका लें इस तरीके से। मक्खन में शामिल किया, थोड़ा सा इसको मैं और पकाऊंगा। फिर हम आ जाएंगे इसकी मैरिनेशन की तरफ। जो सॉस बचा हुआ है वो ये आ गया, ये इसका सॉस आ गया। ये मिक्स किया। इसमें हम तकरीबन शामिल करेंगे कोई 1 कप पानी। जैसे ही पानी शामिल किया इसको हमने थोड़ा सा मिक्स करना है ताकि मैदा इसमें जो शामिल है ये गुठली ना बन जाए। इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया और इसके बाद जैसे ही सारी चीज़ें मिल गई इसमें हम शामिल करेंगे ड्यू ड्रॉप के ये ग्रीन पेपरकॉर्न्स। रेसिपी कार्ड में नहीं थे, मुझे जैसी रेसिपी देखी तो मुझे आइडिया हो गया ये बड़े मज़े के होंगे। हल्का सा क्रश कर लिया और ये आ गई हमारी इसकी मैरिनेशन, जिसमें हमने इस बीफ को मैरिनेट किया था। और अब इसको हमने अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। 3-4 मिनट पकेगा। नमक इसका हम बाद में एडजस्ट करेंगे, नमक अभी मैंने शामिल नहीं किया, थोड़ा सा शायद शामिल करना पड़े, लेकिन पहले इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। ये बहुत मज़े का ब्रोस्टेड सॉस है। ये मिक्स किया, अब इसको थोड़ी देर के लिए पकने छोड़ देते हैं और हम यहाँ पे आ जाते हैं। और ये ब्रोस्टेड को आपने आराम से उठाया, ये देखिए, बस टर्न किया, ये चीज़, और ये आ गए हमारे क्रोकेट्स। ये देखिए बेहतरीन तैयार हो गए। अब इसको हमने सिंपल पैन फ्राई करना है, मतलब शैलो फ्राइंग, ज़्यादा ऑयल इसमें यूज़ नहीं करेंगे, ड्यू ड्रॉप का ही यूज़ करेंगे, ऑलिव पॉमेस ऑयल। सॉस को मैंने यहाँ पे मिक्स किया, ये देखिए थिक भी हो गया। थिक बेसिकली हुआ मैदे से। इसको मिक्स किया और इसका अब हम चख लेते हैं जायका। आई थिंक परफेक्ट है, कोई शामिल नहीं करना नमक। मैंने आपको बताया था इसमें चिली सॉस जो है इसमें काफ़ी नमक है, जो हम बिल्कुल इसमें शामिल नहीं करेंगे। मिक्स किया, चूल्हा किया बंद, सॉस हो गया रेडी। शाशलिक यहाँ पे पक रहे हैं या ब्रोस्टेड। अब हम आ जाते हैं, एक अदद फ्राइंग पैन लेते हैं और ऑलिव पॉमेस ऑयल, ये आ गया।
ये देखें, बस आराम से 2-3 मिनट इसको और लगेंगे, ये रेडी हो जाएगा। हम यहाँ पे आ जाते हैं, सॉस इसका रेडी हो गया, बहुत मज़े का। और इसको हम सर्व करेंगे प्लेन बॉयल्ड राइस के साथ, और आमतौर पे राइस के साथ ही सर्व किया जाता है। यहाँ पे जब तक ये पक रहा है, तेल गर्म हो रहा है, बस हमारा काम कंप्लीट। खाली क्रोकेट्स को हमने इस ऑयल में फ्राई करना है जैसे ही ऑयल गर्म हो जाए तब। और इसका तरीका ये है कि इसको आप थोड़ा सा ज़रा ऐसी सरफेस पे इस तरह घुमा फिरा लेंगे तो उससे भी इसकी शेप बिल्कुल परफेक्ट सिलेंड्रिकल हो जाएगी। देखिए, तो हल्का सा घुमाया, बिल्कुल परफेक्ट शेप हो गई। और ये काफ़ी सारे बनेंगे। अभी जो क्वांटिटी हमने बनाई थी मेरे हिसाब से तकरीबन 3, 3, 6, 7, 8, 9, कम से कम 1.5 दर्जन आराम से बनेंगे, है ना अब्दुल्ला? 2 दर्जन, वाह बेहतरीन हो गया भाई। अच्छा जी, ऑयल को चेक कर लेते हैं। और ये ब्रोशेट हो गए हमारे ऑलमोस्ट। इसको एक दफ़ा सिर्फ मैं साइड चेंज करूँगा बस, बल्कि यही साइड पे पकाते हैं इसको। और मेरे ख्याल में ब्रेक का टाइम आ गया, ब्रेक पे जा रहे, वापस आएंगे। क्रोकेट खाली फ्राई करने इस ऑयल में, अभी ऑयल ठंडा है, मैं शामिल नहीं कर रहा हूँ। ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ फ्राई हो चुके हैं, कुछ हम आपको फ्राई करके दिखा भी देंगे। और चीज़ें हमारी सारी रेडी है। ब्रेक से वापस आके आपको सर्व करने का तरीका बताएंगे। कहने जाएगा भी रहता है। ले जी, वापस आ गए, क्रोकेट हो गए तैयार। जहन में रखिएगा, इसको थोड़ा सा कम आंच पे पकाइएगा, अदरवाइज़ कलर डार्क हो जाएगा। और ज़्यादा नहीं पकाना है, 5 मिनट पका लें बस। ऊपर अंदर इसकी फिलिंग सारी पकी हुई है, एक्सेप्ट चीज़ को थोड़ा सा मेल्ट होना था। और बाकी ऊपर की जो क्रम्ब हैं उसको हमने पकाना है। सो 4-5 मिनट के अंदर आराम से पक जाता है। ये आ गया हमारा बीफ ब्रोशेट विथ प्लेन बॉयल्ड राइस। और ये आ गया आज का हमारा बहुत ही स्पेशल सॉस, जिसको हमने बनाया है इसकी अपनी मैरिनेशन से। हल्का सा स्पाइसी, खट्टा, और नमक जहन में रखिएगा, बार बार मैं आपको बता रहा हूँ, ज़्यादा हो जाएगा। अभी आप देखेंगे हमने सिर्फ जो बीफ में नमक थोड़ा सा डाला था, सॉस की मिक़दार भी बढ़ी, लेकिन हमने नमक शामिल इस वजह से नहीं किया कि ऑलरेडी इसमें अच्छा खासा नमक आ चुका था सॉस की वजह से। चलिए जी, आज की हमारी दोनों रेसिपीज़ हो गई रेडी। और ये आ गया बेहतरीन किस्म का आइटम। चिकन के साथ भी बना सकते हैं, फ़िश के साथ भी बना सकते हैं इसी ब्रोशेट को, और साथ में प्रॉन के साथ बना सकते हैं, बहुत मज़े का बनेगा। सो दोनों रेसिपीज़ हो गई रेडी। प्रोग्राम का टाइम हो गया ख़त्म, आपसे लेते जाते तो इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी इस तरह की मज़ेदार और यूनिक रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।